हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नए कैबिनेट मंत्रियों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि किन मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा हम मंत्रियों के प्रकार को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मंत्रिपरिषद का विस्तार कब हुआ। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार अभी 7 जुलाई 2021 को हुआ है, जिसमें कुल 43 मंत्रियों को शामिल किया गया। तो अगर बात करें इन 43 मंत्रियों में 36 नए मंत्री हैं और 7 मंत्री ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। तो 36 और 7 43। फिर उसके बाद देखें तो इन जो 43 मंत्री चुने गए हैं इनमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 20 राज्य मंत्री हैं और 8 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। और कुल मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद में अब हो चुकी है 77। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा सीटों का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। तो भारत में लोकसभा सीटें हैं 543, तो उसका 15% मंत्री हो सकते हैं, यानी 15% 543 का होगा लगभग 82। तो अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। तो 77 मंत्री अब तक हो चुके हैं। तो आगे बात करें तो कैबिनेट में 11 महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की बात कर लेते हैं। तो इस्तीफा 13 मंत्रियों ने दिया है। तो इनके देख लेते हैं कि ये कौन कौन से मंत्री हैं। तो एक है रमेश पोखरियाल निशंक, दूसरे हैं रविशंकर प्रसाद, तीसरे हैं प्रकाश जावड़ेकर, चौथे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके अलावा कुछ मंत्रियों की बात करें तो वो हैं संतोष गंगवार, थावरचंद गहलोत, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, राव साहब दानवे पाटिल, देबाश्री चौधरी, प्रताप सारंगी, रतनलाल कटारिया और संजय धोत्रे। तो इन 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। अब मंत्री के प्रकार की बात करें तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे कैटेगरी में आते हैं उप मंत्री। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मंत्री। तो हम यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैबिनेट मंत्री ही पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री की संख्या है 30। तो चलिए उन 30 कैबिनेट मंत्रियों को देख लेते हैं कि वे कौन कौन हैं। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री की बात करें तो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और गृह मंत्री अमित शाह हैं, आपको पहले से ही पता है। इनके अलावा सहकारिता मंत्री भी अमित शाह को बनाया गया। और वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री ये हैं निर्मला सीतारमन। आगे बात करें कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद देखते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और उसके साथ साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय पीयूष गोयल को दिया गया है। तो पीयूष गोयल पहले रेल मंत्री थे, अब इन्हें रेल मंत्री से हटाकर इन 3 मंत्रालय को दे दिया गया। आगे बात करें संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, तो ये प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। आगे कुछ और मंत्रियों की बात कर लेते हैं। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं नारायण राणे, और भारी उद्योग के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे। फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। आगे बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उसके बाद मंत्रियों को देखें तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, इसके अलावा आयुष मंत्री, तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो आपको पता होगा कि असम के मुख्यमंत्री थे। तो इस बार के चुनाव में असम में बीजेपी ही जीती, लेकिन वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री न बनाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और सर्बानंद सोनोवाल को कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। उसके आगे बात करें ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, तो ये हैं गिरिराज सिंह। आगे बात करें रेल मंत्री, से संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो ये हैं अश्वनी वैष्णव। तो आपको ध्यान रखना है कि रेल मंत्री भी अश्वनी वैष्णव ही हैं, संचार मंत्री भी यही हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री भी अश्वनी वैष्णव ही हैं। तो आगे बात करें कानून और न्याय मंत्री, तो ये हैं किरण रिजिजू।
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री हैं पशुपति पारस। तो पशुपति पारस एलजेपी से हैं, लोजपा से, और रामविलास पासवान के भाई हैं। तो आगे बात करें नागरिक उड्डयन मंत्री की, तो ये बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवाकर भाजपा की सरकार बनवाने में सबसे बड़ा हाथ सिंधिया जी का ही था, तो इन्हें उनके इनाम में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आगे बात करें इस्पात मंत्री की, इस्पात मंत्री या स्टील मिनिस्टर, तो ये हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, तो ये दोनों मंत्रालय हैं हरदीप सिंह पुरी के पास। फिर आगे बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री और उसके साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। तो आपको याद रखना है कि श्रम या रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं, पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी ही हैं, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी ही हैं। उसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया गया है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री ये हैं मनसुख मंडाविया। आगे बात करें तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, इसका मंत्रालय दिया गया है पुरुषोत्तम रूपाला को। और सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री ये बना दिया गया है अब अनुराग ठाकुर को। बिजली मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो मंत्रालय है ये राजू कुमार सिंह को दिया गया है। इसके अलावा लास्ट मंत्री की बात करें तो संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, ये मंत्रालय दिया गया है जी किशन रेड्डी को। तो ये 30 कैबिनेट मंत्री थे और मंत्रालय थे। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास भी होते हैं, तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय होते हैं, तो वो है अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, और इसके अलावा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के ही पास होता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं, तो मतलब ये सब नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा ऐसे पोर्टफोलियो या ऐसे मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया है, उनका अधिकार भी प्रधानमंत्री के ही पास होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।